स्मार्ट एजुकेशन 24 चैनल में आपका स्वागत है। प्रश्नावली हम वर्ग 5 का प्रश्नावली 2B का 1 2 3 क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं और इस वीडियो में हम 4 और 5 नंबर क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं और सीखने का प्रयास करेंगे। कहता है क्वेश्चन क्या कहता है एक पंचायत में 6,755 एकड़ उपजाऊ भूमि एवं 3,068 इकाई 3,068 एकड़ बंजर भूमि है। उस पंचायत में कुल भूमि कितनी है? भूमि मतलब जमीन होता है। अब जमीन पूछ रहा है, कुछ हिस्से जमीन का उपजाऊ है, कुछ हिस्से जमीन का बंजर है। मतलब उपजाऊ मतलब क्या है? उसमें अनाज उपज सकता है और बंजर मतलब उसमें अनाज नहीं उपज सकता है। अब कितना है? अब एकड़ का मतलब क्या होता है? अब एकड़ का मतलब होता है बिहार राज्य, अलग अलग राज्य में अलग अलग अपना यह संख्या होता है। एकड़ अलग अलग बीघा होता है, कुछ भी होता है तो अलग अलग होता है। तो अपने बिहार राज्य में हम बिहार राज्य की बात करते हैं तो 1 एकड़ जमीन में एक बीघा यानी 1 बीघा 6 कट्ठा यानी 1.6 बीघा जमीन होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर उस अलग अलग राज्यों के लिए हम यहाँ पे डायग्राम दे देंगे। आप लोग इसे देख लीजिएगा। यहाँ पर इसे डायग्राम दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा क्या है। तो अभी बिहार की बात करते हैं। बिहार में 1 एकड़ जमीन में 1.6 बीघा जमीन होता है। आप लोग बोलिएगा सर बीघा क्या होता है? तो बीघा होता है यानी 1.6 बीघा बोले तो 1 मतलब यानी 20 कट्ठा और 1.6 यानी 6 कट्ठा। तो 1 एकड़ जमीन का अलग अलग राज्यों में विभक्त किया गया है, अपना अलग अलग होता है। मतलब 1.6 बीघा जमीन होता है। तो देख लीजिए क्या है। अब यहाँ है कहता है एक पंचायत में 6,755 एकड़ उपजाऊ भूमि है एवं 3,068 एकड़ बंजर भूमि है। तो उस पंचायत में कुल भूमि कितनी है? अब दोनों भूमि को क्या कर देंगे? दोनों भूमि को आपस में जोड़ देंगे, आंसर इसका निकल जाएगा। अब आंसर निकलने के मतलब क्या होता है? अब आंसर है, अब यहाँ पे एक पंचायत में कितना है? 6,755 एकड़ जमीन है, ठीक है। अब दूसरी पंचायत में कितना है? 3,068 भूमि है। तो 3,068 है, दोनों को जोड़ देंगे। अब तो 8 5 3 हासिल 1, 6 6 12 2 हासिल 1 8 और 6 3 9 यानी इकाई दहाई से 9,823 एकड़ भूमि है। एकड़ ध्यान रख लीजिएगा, एकड़ का मतलब 1.6 बीघा होता है। बिहार राज्य की बात करते हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग अपना होता है, अलग अलग एकड़ का मान होता है। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है एक प्रखंड में गायों की संख्या 2,680 है। अब भैंसों की संख्या गायों की संख्या से 6,286 अधिक है। बताइए उस प्रखंड में भैंसों की संख्या क्या है? तो एक प्रखंड में कितना है? एक प्रखंड में 2,680 गाय है और दूसरे एक प्रखंड में गायों की संख्या 2,680 है। अब भैंसों की संख्या गायों की संख्या से 6,286 अधिक है। अब गायों की संख्या से भैंस की संख्या अधिक है तो सबसे पहले गायों की संख्या से अब दिया गया है कि अब बताइए उस प्रखंड में कितनी भैंसों की संख्या कितनी है? अब दिया गया है, क्या दिया गया है? कहता है एक प्रखंड में गायों की संख्या 2,680 है। अब दिया गया है कि क्या दिया गया है? एक प्रखंड में गायों की संख्या
बराबर 2680 है। चलिए ठीक है, एक प्रखंड में गायों की संख्या 2680 है, तो भैंसों की संख्या गायों की संख्या से 6286 अधिक है। अब क्या कहता है, भैंसों की संख्या गायों की संख्या से 6286 अधिक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाव करेंगे। अब भैंसों की संख्या, अब एक प्रखंड में, अतः भैंसों की संख्या बराबर, अब क्या होगा, किससे अधिक है, भैंसों की संख्या गायों की संख्या से 6286 अधिक है। अब भैंसों की संख्या 6286 गायों की संख्या से अधिक है, तो इससे इतना अधिक है, अब इससे इतना अधिक है, तो दोनों को आपस में जोड़ कर देंगे 680, तो बराबर कितना, अब भैंसों की संख्या, अब भैंसों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 6, तो 8 8 16 84 1 7 2 9 और यहाँ 2 2 6 2 8। अब इतना भैंसों की संख्या हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 8966 अधिक है। बतलाइए उस प्रखंड में भैंसों की संख्या क्या, तो भैंसों की संख्या 8966 है। अगर इस वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जहां भी दिक्कत होगा कमेंट करना नहीं भूलिएगा।